देखो बड़े 9th क्लास में हमने सर्कल्स चैप्टर का टेस्ट लेना है, ठीक है। वो तो मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस अभी कराए हैं रिसेंटली, इसलिए मैं रिवाइज नहीं करा रहा। आपका कोई डाउट है तो आप बेटा पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चा मेरे से पूछा था, किसी बच्चे ने डाउट पॉलिनोमियल्स का किया। ऐसा क्वेश्चन 10th में भी आता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 10th में भी आया हुआ है। आपको बेटा दिया हुआ है x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस, और a माइनस टू इक्वल टू बी दिया हुआ है, और a माइनस बी आपको निकालना है, a और b निकालना है। देखो बेटे कभी भी x की वैल्यू, y की वैल्यू कुछ भी दी हो, वो सॉल्यूशन दे रखा हो, फैक्टर दे रखा हो, जीरोस दे रखे हो, या एग्जैक्टली डिविजिबल दे रखा हो, तो x माइनस टू की जगह पर क्या पुट कर देंगे, x इक्वल टू टू। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। तो पहले मैंने क्या करा, इस पॉलिनोमियल के अंदर 2 पुट कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर है ना ये, तो मैंने 2 पुट कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन बेटा और दे रखी है हमारे को, ये गिवन है a माइनस बी इक्वल टू टू। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसकी a और b की वैल्यू निकालनी है। बेटा आपको मैं नया तरीका सिखा रहा हूं एक और। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो क्या करते हैं, जैसे ये दोनों हैं इनको ऐड कर दो, ये दोनों सेम है, या मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। जैसे मैं इसमें से a की वैल्यू निकाल देता हूं, a इक्वल टू बी प्लस टू, इसको मान लो सेकेंड, ये हमारे को गिवन था, a की वैल्यू निकाल दी, माइनस बी इधर आके क्या हो गया प्लस। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू जो आई है उसको फर्स्ट में पुट कर देंगे, इसको कहते हैं बेटे सब्स्टिट्यूशन। ये 10th क्लास में सीखोगे आप, सब्स्टिट्यूशन। पुटिंग a इक्वल टू बी प्लस टू इन फर्स्ट इक्वेशन क्या बेटे हमारी, 2a प्लस बी इक्वल टू माइनस 4, a की जगह बेटा b प्लस टू प्लस बी इक्वल टू माइनस 4, 2b प्लस 4 प्लस b माइनस 4 इधर आके क्या जाएगा बेटे प्लस 2b प्लस b 3b, इक्वल टू माइनस 8, तो b आ गया माइनस 8/3, b आ गया माइनस 8/3। अब क्या कर सकते हैं, अब b की वैल्यू तो आ चुकी है, अब सिंपल है, b की वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखो a इज इक्वल टू क्या है, b प्लस टू, तो b की वैल्यू क्या है माइनस 8/3 प्लस टू। अब आप इसका एलसीएम ले लो, a की वैल्यू आ गई। देखो बेटे आपको एक तो फैक्टर दे रखा था माइनस टू, एक्स माइनस टू, तो माइनस टू की जगह पे क्या कर दिया प्लस टू, माइनस टू की जगह प्लस टू पुट कर दिया, एक इक्वेशन बन गई। ये आपको गिवन है a माइनस बी इक्वल टू टू, तो उसमें से a की वैल्यू निकाल दी, माइनस का b इधर आके प्लस हो गया b प्लस टू। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को a की जगह पर फर्स्ट में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, पुट कर दो a की जगह b प्लस टू, तो बेटा हमने b निकाल दिया। अब b की जो वैल्यू आएगी उसको आप किसी में मर्जी पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो, इसमें कर दो, सेकंड में a इक्वल टू b प्लस टू। हाँ जी समझ में आया जी, ये क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं बेटा, बिल्कुल इसी तरीके का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया हुआ, 9th क्लास में ही आया हुआ है। इसी तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा मैं, या ना बेटे क्वेश्चंस को ना अपने ना नोटबुक में, जहां पर मैंने आपको बुकलेट दी है, उस बुकलेट में लिख लो ये क्वेश्चंस, बुकलेट में लिख लो, तो बाद में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देखो बेटे सेम क्वेश्चन उसी तरीके का कह रहा है, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। हमने बेटा दो पॉलिनोमियल दे दिए हमारे को, हमने दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया हुआ एक्स प्लस ए,
आपको प्रूव क्या करना है, a इज इक्वल टू n माइनस क्यू और m माइनस पी, ये प्रूव करना है बेटे। ये बेटे उसी तरीके का क्वेश्चन है जो मैंने आपको भी कराया है। देखो बेटे आपको दिया हुआ है x प्लस ए इज अ फैक्टर, x क्या हो जाएगा माइनस ए, दोनों में आप माइनस ए पुट कर दो x की जगह पर, माइनस ए का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस ए प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी पुट कर दो बेटा, माइनस ए की जगह पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटे क्या करेंगे हम, दोनों में से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एपी प्लस, एक काम करो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, चलो ये भी सही है, आसान है, इक्वेट कर सकते हैं दोनों में। या एक काम करो, दोनों में से ना ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, ए स्क्वायर दोनों में सेम है, ये तरीका सही है क्योंकि हमने यही सीखा हुआ है। ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस एपी इधर आके क्या जाएगा प्लस, और प्लस का क्यू इधर आके क्या जाएगा माइनस का, इसको मान लो फर्स्ट, और इसमें से भी ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, ए एम माइनस एन, ये आ गई सेकेंड। अब देखो बेटे ए स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेट करते ही आपका आंसर आ जाएगा एपी माइनस क्यू इक्वल टू एम ए माइनस एन। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमने निकालना है ए, हमने प्रूव करना है ए, तो ए को इकट्ठा कर लो, एम ए माइनस ए पी, ए वाले को इधर ले गए माइनस क्यू प्लस एन, इस एन को इधर ले आए। अब आप क्या करें, इनमें से ए कॉमन निकालो, ए कॉमन निकाल लो, ए कॉमन निकालो, इसमें से क्या निकलेगा एम माइनस पी, और ये ऐसे ही छोड़ दो एन माइनस क्यू। बस बेटे अब इसको नीचे ले जाओ, आपका प्रूफ हो गया आंसर। लो जी, ये प्रूफ हो गया बेटे हमारा। ये बेटा आपका आ गया आंसर, देखो हमने प्रूव कर दिया। मैंने क्या करा बेटे, प्लस ए था तो माइनस ए पुट करा, प्लस ए था माइनस ए, दोनों में पुट कर दिया, इसमें से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, इसमें से भी ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने पर ए वाले इकट्ठे कर दिए, बगैर ए वाले अलग कर दिए, कॉमन निकाल के आंसर आ गया। देखो बेटे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर समझ में आ जाएगा, और इनकेस नहीं आएगा तो मेरे को दोबारा बता देना, मैं करा दूंगा, वैसे आ जाएगा समझ में, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन आपको बेटे करा रहा हूं ये आपको 10th क्लास में भी काम आएंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल्स चैप्टर में 10th क्लास में ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बिल्कुल यही क्वेश्चंस 10th में भी आते हैं, 9th में भी आते हैं, ये सेम है ये पार्ट पैटर्न। हाँ जी समझ आया जी, चलो अब अगला क्वेश्चन करें। बड़े क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 9 और ए बी इक्वल टू 7, फाइंड करना ए क्यू प्लस बी क्यू। देखो बेटे ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, ए बी ऐसी वैल्यूज निकालनी आती हैं और कुछ गिवन होता है, तो जो निकालना होता है ना पहले उसका फॉर्मूला लगाते हैं। देखो मेरे को निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर मैं ध्यान से देखूं
तो ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। एक होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, उसका दूसरा फॉर्मूला होता है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसमें देखो ए प्लस बी दिया हुआ है, गिवन है, ए बी गिवन है, क्या गिवन नहीं है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ये निकालो। ये कैसे निकालेंगे? देखो a प्लस बी इक्वल टू क्या है? 9, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इनको स्क्वेयर कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 81। ए बी की वैल्यू क्या बेटे? आपको 7 दी हुई है, तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ गया आपका 67। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया? 67। बस अब आपका आंसर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बेटा आप एक काम करें, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। ए प्लस बी क्या दिया हुआ? 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने निकाला 67, ए बी क्या निकला हुआ बेटे? 7 दिया हुआ, 7, $540, 540 आपका आंसर आ गया। समझ में आया जी? देखो बेटा ये क्वेश्चन गिवन था, आपको ये निकालना था, तो पहले मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब ये दिया हुआ फॉर्मूला, अब ये ए प्लस बी गिवन है, ए बी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, तो वो पहले निकालते हैं। ए प्लस बी 9 गिवन है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयर करके मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी की वैल्यू दी 7, पुट कर दी, ए बी आपका ये निकल आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करोगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो और जो वैल्यूज आपने निकालनी है वो पुट कर दो और जो गिवन है वो पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखो बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी तरीके का। आपको a प्लस बी इक्वल टू 10 दिया हुआ है और a b दिया हुआ 16। आपको निकालना क्या है? फाइंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये गिवन है, ये निकालना है। अगर मैं देखूं इसमें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो बेटे आपको ये निकालना है, ए प्लस बी दिया हुआ है, तो पहले तो मेरे को निकालना पड़ेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बड़ी अजीब सी चीज आ गई क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो तरीके हैं बेटा, या तो मैं पहले ए प्लस बी का होल क्यूब निकाल दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ठीक है, वो निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा, फिर उधर पुट कर देंगे। ठीक है, देखो जैसे आपका a प्लस बी आपको दिया हुआ है 10, अब कर दो क्यूबिंग बोथ साइड्स, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 10 का क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी इक्वल टू 10 का क्यूब क्या हो गया? 1000। ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन आ गया। अब मैंने क्या निकाल दिया, पहले देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे पास है नहीं, 3ab, ab क्या है? 16 और a प्लस बी क्या है? 10।
इक्वल टू क्या आ गया 1000। ठीक है, तो मैंने पहले ये निकाल दिया। $480 ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1000 माइनस 480, इनको माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो बेटे क्या आ गया आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया आपका, कितना आया 520। अब क्या करेंगे, अब सिंपल है, अब ये वैल्यू आ चुकी है, अब ये पुट कर दो इधर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट पुट करके दिखा रहा हूं आपको।